अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। हो सकता है अज की मेरी वीडियो हिंदू वीरां नूं बहुत ज़्यादा बुरी लगे, लेकिन वीरो एक हिंदू वीर जड़ा बाहर विदेश तो इंडिया के अंदर आया आके जदों वो दरबार साहब गया तो उस तो बाद अपने मंदिर के अंदर गया, दोनों दे विच उन्हें की फ़र्क महसूस किया, की कुछ देखा, की कुछ उत्थे हो रहा है वीरो, वो सच बयान कर रहा है। अज की वीडियो के विच असीं इसके बारे जाणांगे, सो चल के वीडियो देने तो इसके बारे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो अंदर से महसूस करता है, जो सोचता है, उसे अपनी जुबान पे लेकर आए। बिल्कुल। हो सकता है कि मेरी आज की बात कुछ धर्म के ठेकेदारों को अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जबरदस्त। सच है मैं वही कहूंगा, जिसको आप लोग भी जानते हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले मैं हिंदुस्तान गया। वहां जाके मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार अमृतसर में हरमिंदर साहब जाने का मौका मिला। मैं जानना चाहता था उस जगह को जहां पे इतने सारे लोग हर रोज आते हैं। हमारे मुल्क में ताजमहल से भी ज्यादा लोग हरमिंदर साहब जाते हैं। दोस्तों, जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां सभी बराबर थे। किसी ने मेरा मजहब नहीं पूछा, मेरी जेब में कितने पैसे हैं, मैं गोरा हूं, काला हूं, कहां से आया हूं, इस बात का वहां कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। वहां सभी बराबर हैं। आप लंगर में जाएं, आप 24 घंटे कभी भी बैठ के वहां खाना खा सकते हैं। बिल्कुल। वहां आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। या फिर आप जाएं तो आप जाके वहां पे उनके डोनेशन बॉक्स में कुछ डोनेशन डाल के जाएं, आपको कोई कुछ भी नहीं कहता। कितना खूबसूरत नजारा था। मैं घंटों वहां बैठे रहा और मैं यही सोचता रहा कि ये कितनी पावन भूमि है कि जहां पे इंसान की कद्र है। यहां आकर इंसान अपने आप को, अपनी इंसानियत को जिंदा रखता है। शायद ही कोई शख्स होगा अमृतसर शहर में जो रात को भूखा सोता हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे इस बात की फिक्र नहीं थी कि मैं अंदर टेंपल में जा रहा हूं तो बाहर मेरे जूते चप्पलों का क्या होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को अच्छी तरह से, मेरा इशारा किस तरफ है। किसी ने पैसे नहीं लिए, लाखों लोग जाते हैं और किसी के भी जूते चप्पल वहां पे चोरी नहीं होते। कितनी अच्छी बात है ये। इंसान है हम दोस्तों, हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। खैर, हरमिंदर साहब जाने के बाद जो मेरे मन में आस्था थी वो और भी मजबूत हुई उस परम पिता परमेश्वर को लेके। वक्त था मेरे पास तो मैंने सोचा अपनी माँ और नानी को हनुमान जी के मंदिर सालासर धाम भी लेके जाऊं। पर क्योंकि मेरे जो बुजुर्ग हैं उनके घुटने जो हैं वो इतने मजबूत नहीं है कि वो लाइन में घंटों तक खड़े रहें, तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, हम वहां चल पड़ेंगे और हम वीआईपी दर्शन कर लेंगे। तो मैंने पूछा कि ये वीआईपी दर्शन क्या है। इस बात का मुझे अंदाजा हुआ कि आप वहां जाएं और कुछ पैसे दें और एक आपके लिए एक अलग से लाइन खुल जाती है जिससे आप जल्दी जल्दी वहां से दर्शन करके और बाहर निकल सकते हैं। मैं दंग रह गया। मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसा मजहब है, ये कैसा धर्म है जिसमें अपने भगवान को मिलने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। भगवान के लिए तो सब एक बराबर हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो। फिर मुझे एहसास हुआ कि कमी धर्म में नहीं है, धर्म के ठेकेदारों में है। हम सब ने वो फोटो देखी है बचपन में जहां पे श्री राम भगवान की जो तस्वीर है वो हनुमान जी के छाती के अंदर चीर के दिखा देते हैं कि राम मेरे मन में बसते हैं। तो मैंने भी अपने आप को समझाया कि अरविंद, राम हम सब के मन में बसते हैं। इन लोगों की मुझे जरूरत नहीं है जो लोग धर्म के नाम पे और भगवान का सौदा करते हों। और मैंने फैसला किया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि भगवान के दर्शन के लिए कुछ लोग पैसे दे के एक वीआईपी लाइन में चले जाएं? मैं आप लोगों से पूछता हूं, भगवान के घर में कोई वीआईपी हो सकता है क्या? वहां तो सभी बराबर हैं। आप गुरुद्वारे में जाएं, चर्च में जाएं, मस्जिद में जाएं, मैंने कोई वीआईपी लाइन नहीं देखी वहां पे।
फिर हमारे ही धर्म में ये वीआईपी लाइन क्यों होती है? अंदर जो पुजारी हैं वो खा खा के मोटे हो गए हैं, लेकिन बाहर बैठा सड़क पे जो इंसान भूखा है उसको एक रोटी भी नहीं मिलती। पांवों के अंदर आपका जो है प्रसाद वो वहां पे फैला हुआ है चारों तरफ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जाओ भाई बाहर जाके कोई जो इंसान बाहर बैठे हैं, भूखे पेट बैठे हैं, उनको भी कोई खाना दे दो। सिख धर्म को आए हुए तो ज्यादा साल नहीं हुए, यही 400 साल हुए हैं। हमारा धर्म तो बहुत पुराना है। हमें हरमिंदर साहब से कुछ सीखना चाहिए, हम सभी को सीखना चाहिए कि अगर वहां पे 24 घंटे लंगर चल सकता है तो ये मंदिर जहां पे लोग करोड़ों का दान देके जाते हैं, यहां पे 24 घंटे लंगर क्यों नहीं चलते? हम नारा लगाते हैं जय श्री राम का, राम भगवान ये तो नहीं चाहते थे, हनुमान जी ये तो नहीं चाहते थे कि कोई उनके दर पर आए और पैसे देके उनके जल्दी दर्शन कर ले। दोस्तों, ये धर्म के नाम पे जो लोग अपनी दुकानें खोल खोल के बैठे हैं, हमें इन लोगों से अपनी जान छुड़ानी होगी, इनसे सवाल करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। इस मुल्क में कितनी गरीबी है ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है, उसके बावजूद हमारे मंदिरों के अंदर खजाने भरे पड़े हैं। हम बर्बाद हो जाएंगे अगर हमारा ये हाल रहा तो। पेट काट काट के अपना, और इन मंदिरों में हम जाके अपना जो चढ़ावा चढ़ा के आते हैं, आखिर किसके लिए? अगर वो पैसा वापस घूम फिर के उन गरीबों तक पहुंचे तब तो फायदा है, वरना क्या फायदा है? आप हरमिंदर साहब की व्यवस्था देखें, वहां लाखों लोग दिन में खाना खाते हैं, 24 घंटे वहां लंगर चलता है। वहां कोई दान दे तो उसे पता होता है कि उसके दान का दिया हुआ पैसा लोगों तक पहुंचेगा। सालासर में वैसी व्यवस्था क्यों? ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਵਨ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਆਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਲੰਗਰ ਚੱਕੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ को नहीं ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਂਗਾ, वीआईपी लैन कोई वीआईपी लैन नहीं है, सारे बराबर सी। इस चीज़ ने कितना उस बंदे को मुतासर किया कि वो बाहर जाके भी उत्ते इस चीज़ का असर है तो जादू है। दूसरा, जो वो अपने गया अपने इबादतगाह अपने मंदिर के अंदर गया तो उत्थे उन्हें अजीब ही कफीयत देखी कि अमीर ते गरीब की अलहदा लाइन, लंगर जड़ा वै ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਰਾਬਰੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।